जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पितर देव की बहुत ही अच्छी सी कथा। तो प्रेम से बोलो, पितर महाराज की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों को कराते हैं, पर क्या कभी किसी ने देखा है कि पितृलोक से पितर पृथ्वी पर आकर श्राद्ध का भोजन करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की शंका का निवारण करते हुए कहा, हे गरुड़राज, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें देवी सीता से जुड़ी एक सत्य घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर और अन्य पितरों को ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। सुनो वह कथा। यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास गए थे और उनके साथ देवी सीता भी थी। वनवास के दौरान श्री राम को यह सूचना मिली कि उनके पिता दशरथ उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। वन में भटकते हुए श्री राम और सीता पुष्कर तीर्थ पर पहुंचे। यह श्राद्ध का समय था और श्री राम ने सोचा कि अपने पिता का श्राद्ध पुष्कर तीर्थ में करने से अधिक पवित्र कार्य और क्या हो सकता है। फिर श्री राम ने श्राद्ध की तैयारी आरंभ की। उन्होंने स्वयं विभिन्न प्रकार के फल और अन्य खाद्य सामग्री एकत्रित की। जानकी जी ने प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया और श्री राम के सामने प्रस्तुत किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को श्राद्ध में आमंत्रित किया और सब कुछ विधि पूर्वक संपन्न किया। फिर जब सभी ऋषि और ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे, तब जानकी जी ने भोजन परोसने का कार्य संभाला। उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से ऋषियों के सामने भोजन परोसा, लेकिन भोजन परोसते समय अचानक ही सीता जी ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से हट गईं और दूर जाकर लताओं के बीच छिप गईं। यह दृश्य देखकर श्री राम चकित हो गए। उन्हें लगा कि शायद लज्जा के कारण सीता जी ब्राह्मणों के सामने नहीं आई होंगी। फिर उन्होंने स्वयं ब्राह्मणों को भोजन कराकर विदा किया, पर उनके मन में सीता जी के इस व्यवहार को लेकर सवाल रह गया। फिर ऋषियों और ब्राह्मणों के चले जाने के बाद श्री राम ने सीता जी से पूछा, हे प्रिय, तुम अचानक ब्राह्मणों के सामने से हटकर लताओं के बीच क्यों छिप गई थी? यह उचित नहीं लगा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था और वे कुपित हो सकते थे। क्या कारण था? सीता जी ने नेत्रों में आंसू भरकर उत्तर दिया, हे नाथ, मैंने आज श्राद्ध में जो दृश्य देखा है वह अत्यंत अद्भुत था। मैंने ब्राह्मणों की अगली पंक्ति में दो महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। उनके बीच आपके पिताश्री दशरथ जी भी उपस्थित थे। राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित उन्हें देखकर मैं लज्जित हो गई और बिना कुछ कहे एकांत में चली गई। हे प्रभु, मैं कैसे अपने ससुर को पेड़ों की छाल और मृग चर्म धारण किए हुए यह साधारण भोजन परोस सकती थी, वह भोजन जो उनके दास भी नहीं करते थे? मिट्टी और पत्तों की थालियों में कैसे परोस सकती थी? मैं वही सीता हूँ जिसे आपके पिता ने पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित देखा था। तब मेरे मन में यह विचार आया और मैं लज्जा से छिप गई। इस प्रकार देवी सीता ने अपनी लज्जा और श्रद्धा का कारण श्री राम को बताया और श्री राम ने उनकी भावना को समझकर उनकी भक्ति और विनम्रता की प्रशंसा की। इस प्रकार गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित समाधान हो गया है। मुझे समझ में आ गया है कि श्रद्धा से पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही बोझ दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं को के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था
उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र है, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र है, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों को के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निवृयसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन, धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी खुशी से स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितर दोष से मुक्ति मिलेगी। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए इस अध्याय को पढ़ें और सुनें। पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख स्मृति का आशीर्वाद देते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है पितरपक्ष। पितरपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं। पितरपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व अर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितर लोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है।
वहीं अगर कोई व्यक्ति पितर दोष से परेशान है तो पितर पक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है जो लाभकारी साबित होते हैं। पितर पक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। ऐसे में इस बार पितर पक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं जो 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हें श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितर पक्ष चल रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितर पक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितर पक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। पुराणों के मुताबिक पितर पक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितर पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। तो बता दें कि पितर पक्ष की में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से ही चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है यह भी आज जान लीजिए। हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितर पक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन के बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया था। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात न था, इसीलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया था। अपने दर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्नदान कभी नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्युलोक छोड़ा और स्वर्ग पहुंचे तो खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी उन्होंने अन्नदान नहीं किया, इसीलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए उन्हें धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्नदान किया और फिर स्वर्गलोक को चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद करके भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितर पक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है
और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर यही नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की एक पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर देते हैं अपना आशीर्वाद। जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितर पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तब वे जोगे के यहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहां पर ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए, तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ के श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो जाते हैं और बताने लगते हैं कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस न आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में कुछ भी खाने को नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर होदी को देखते हैं, तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब यह सब कुछ देखा, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे के भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करती है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।